हिंदी फिल्म जगत की एक दर्द भरी कहानी रही है, जहां एक चमकता सितारा अचानक गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है। पर कुछ कहानियां सिर्फ गुम नहीं होती, वो अपने पीछे एक अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है, जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। आज हम एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी जो गरीबी से उठकर बड़े पर्दे तक पहुंची, लेकिन मात्र 33 साल की उम्र में जिनकी लाश उसके ही अपार्टमेंट में मिली और जिसकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं मधु मालिनी की। शिव काका, अपने सुप्रिटेंडेंट साहब से कह दो, हम उनसे नहीं बोलेंगे, हम उनसे नाराज हैं। हाँ नहीं बोलेंगे। आज हमारे छोटे भैया का जन्मदिन है और फिर भी आज पापा देर से आए। मधु मालिनी, जिसका असली नाम रुखसाना था, उनका जन्म 1950 के दशक के आखिरी सालों में मुंबई के माहिम इलाके में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था, लेकिन इस गरीबी ने उनके सपनों को कभी टूटने नहीं दिया। वाह, लगता है तुम इस होटल में नए नए कबूतर आए हो। न्यू डिस्कवरी। मेरा नाम बेबी है, मैं नीचे के कमरे में रहती हूँ। मेरा नाम वासु है। क्या? मेरा नाम वासु है। ओ वासु। फिल्म जगत में कदम रखने से पहले ही उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ऐसी मंजिल तय कर ली थी जहां भले ही सुपर स्टारडम ना मिला हो, पर उन्होंने अपनी एक खास पहचान जरूर बनाई। उनके करियर की शुरुआत छोटे छोटे किरदारों से हुई, जहां उन्हें अक्सर एक जैसे रोल मिलते थे। 1975 में आई फिल्म प्रतिज्ञा और 1977 की ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों में उनकी छोटी भूमिकाओं ने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। लेकिन उनके करियर का असली मोड़ 1978 में मुकद्दर का सिकंदर से आया। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन की बहन का किरदार निभाया। बुलवाया था, मगरूर है, आएंगे थोड़ी। भाईजान, मेरी बात नहीं मानी ना? अपने मकान को उनके मकान से ऊंचा बनवाया होता तो उनका रहा सहा गरूर भी खाक में मिल जाता। उनके सहज अभिनय ने दर्शकों और समीक्षाओं दोनों का दिल जीत लिया और उन्हें एक भरोसेमंद सहायक अभिनेत्री के तौर पर जाना जाने लगा। यहाँ से उनका सफर तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने लावारिस 1981, एक दूजे के लिए 1981, खुददार 1982 और रजिया सुल्तान 1983 जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया। पर्दे पर वो हमेशा बड़े कलाकारों के साथ सहायक भूमिकाओं में नजर आईं। उनका किरदार कहानी को गहराई देता था, भले ही वो केंद्र में ना हो। बात तेरी की, शेरवानी पहन के जाओ, मुशायरे में जाने का है क्या? धोती कुर्ता पहन के जाओ। पार्लियामेंट में जाने का है क्या? अरे भैया, सूट पहन के जाओ, मजा आ जाएगा। चलो चलो मेरे साथ सब लोग देखें। मधु मालिनी की सबसे खास बात उनकी शक्ल थी। उनका चेहरा उस दौर की सबसे बड़ी अभिनेत्री हेमा मालिनी से इतना मिलता जुलता था कि लोग उन्हें हेमा मालिनी की हमशक्ल कहने लगे। इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग और दर्शक दोनों ने उनकी शक्ल में समानता को महसूस किया और यही समानता उनके स्क्रीन नाम का आधार बनी। उनका असली नाम रुखसाना था, लेकिन इसी समानता की वजह से उन्होंने अपना नाम बदलकर मधु मालिनी रख लिया। ये नाम उनसे ऐसे जुड़ गया कि उनकी असली पहचान कहीं पीछे छूट गई। इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। मेरी बड़ी ख्वाहिश है राधा, मेरी शादी के मौके पर रवि कुमार आकर मेरे सुहाग का गाना गाए। एक अभिनेत्री जो कभी छोटे मोटे रोल करती थी, अब वो बड़े सितारों के साथ काम कर रही थी। उनके अभिनय की रेंज भी कमाल की थी। 1983 में आई फिल्म अवतार में उन्होंने एक खराब बहू का नकारात्मक किरदार निभाया। ये रोल काफी चर्चित हुआ और इसने एक बहुमुखी अभिनेत्री के तौर पर उनकी जगह को और मजबूत कर दिया। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि एक के बाद एक तारीफ पाने के बावजूद भी वो हिंदी फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री का रोल नहीं कर पाई। वो हमेशा एक सहायक भूमिकाओं में बंधी रह गईं। लेकिन बॉलीवुड में जो उन्हें नहीं मिला, वो उन्हें क्षेत्रीय सिनेमा में मिला। ये बारीक है, अल्लाह की पनाह। खाने पीने में तो नजर बड़ी तेज है और बाजार लाने में कमजोर हो जाती है। मेरी तौबा, एक आध काम क्या कर देते हैं, 10 काम बिगाड़ देते हैं। उन्होंने पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और गुजराती फिल्मों में भी काम किया।
उन्होंने अपनी कला का विस्तार किया और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर भी अपनी पहचान बनाई। సీతారామయ్య గారు ఎవరో కాదు, మా నాన్నగారు. అవునండి, అందుకే వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ చేస్తున్నాను. ఆ దుర్మార్గుల పాపం పండే రోజు వచ్చింది. 70 और 80 के दशक में वो लगातार काम करती रही। हालांकि वो कभी सुपरस्टार नहीं बन पाए, पर उनकी पर्दे पर मौजूदगी हमेशा बनी रही। 1983 में उन्हें एक पंजाबी फिल्म अम्बरी में मुख्य अभिनेत्री का रोल मिला। ये उनके लिए एक बड़ा मौका था, क्योंकि ये उनकी बतौर हीरोइन आखिरी फिल्म साबित हुई। मैं कहनी है कि दो चाहिए, इस करके कानून सख्ती करनी है, पर एक तू है कि मेरे सिर पे ही चढ़ती जा रही है। ये जिना सजा ना लो कट्टे, ओ दिन कभी नहीं आएगा माँ। अमरी टूट सकती है, चुक नहीं सकती। जितू मैंने बहुत तंग की था ना। मधुमालिनी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद उनका जीवन एक रहस्य बन गया। अमरी के रिलीज के बाद वो अचानक हिंदी फिल्म जगत से गायब हो गई। हालांकि इसके बाद भी उनकी कई फिल्में रिलीज हुई, जैसे इंतकाम की आग, वो मिली थी, जिंदगानी, कांच की दीवार, सलमा, प्यार कभी झुकता नहीं और जख्मी शेर। लेकिन ये वो फिल्में थी जिनमें उनका किरदार बहुत छोटा था, और सबसे बड़ी बात, इन सभी फिल्मों की शूटिंग उन्होंने अमरी के रिलीज होने से पहले ही कर ली थी। इसका मतलब ये है कि 1983 के बाद मधुमालिनी कभी मुंबई वापस नहीं आई। बहुत अच्छी, जी चाहता है उसे अपने से जुदा ही ना करूं। अच्छा, और आरती के डैडी? जब उनकी बेटी मुझे पसंद है तो वो क्यों नहीं पसंद होंगी? एक ऐसी अभिनेत्री जो इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर रही थी, वो अचानक कहाँ चली गई? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, सिवाय एक मैगजीन के। सिनेब्लिट्स में छपे एक आर्टिकल ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की। उस आर्टिकल में लिखा था कि मधुमालिनी ने अपने माता पिता को बिना बताए एक लड़के से भागकर शादी कर ली थी। उनके परिवार वाले इस फैसले से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उनके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। कहा जाता है कि अभिनेत्री टीना मुनीम ने उनके परिवार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। कुछ फिल्मी इतिहासकार ये भी बताते हैं कि मधुमालिनी मात्र 33 साल की उम्र में ही इस दुनिया से गुजर गई थी। 1980 के दशक के आखिरी सालों में वो अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गईं। उनकी मौत को लेकर कोई पुख्ता दावा नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस जांच में कोई खास सफलता नहीं मिली और ये केस बंद कर दिया गया। कुछ लोग घरेलू दबाव की वजह से उनके और उनके पति के द्वारा की गई आत्महत्या की बात भी करते हैं। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, कमल हसन, चिरंजीवी जैसे कलाकारों के साथ काम किया, वो ऐसे गुमनाम तरीके से क्यों चली गई? अगर वो जिंदा होती तो यकीनन 90 के दशक की फिल्मों में भी नजर आती। मधुमालिनी ने साबित किया था कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि फिल्मी दुनिया की चमक के पीछे कितनी अनकही और दर्द भरी कहानियां छुपी होती हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता। अगर आप दर्शकों के पास मधुमालिनी को लेकर कोई और जानकारी हो तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।